मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर्स पेश कर दिया। डोजियर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जाली मुकाबलों के बारे ठोस शवाहिद मौजूद। मकबूजा वादी में केमिकल हथियार इस्तेमाल करने का सबूत भी डोजियर का हिस्सा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की आवाज दबा रहा है। 10 लाख भारतीय फौज इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ने के भारतीय डिजाइन बारे तफसीलात भी डोजियर का हिस्सा। 131 सफात के डोजियर में इंसानी हुकूक की 32 तंजीमों की रिपोर्ट शामिल। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत के असल चेहरे को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया है। मकबूजा कश्मीर में 8,652 इज्तिमाई कब्रें मौजूद होने का इंकिशाफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये वो कब्रें हैं जो भारतीय अफवाज ने बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल करके बनाई हैं। मकामी अफराद के मुताबिक कत्ल होने वालों को बेदर्दी से मारा गया। 2014 के बाद 30,000 अफराद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है? मगरबी ममालिक की पॉलिसियों में डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? पाकिस्तान ने सवालात उठा दिए। वफाकी वजीर शीर मज़ारी और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने सवाल किया कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल क्यों नहीं हो रहा। भारतीय फौज ने रेप केसेस को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत भारत को क्यों दी गई? मगरबी ममालिक भारत से तिजारत के लिए इंसानी हुकूक पर समझौता कर रहे हैं। ये मुनाफकत बेनकाब होनी चाहिए। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का मुतालबा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगानिस्तान के अकाउंट्स बंद होने से इंसानी अलमिया पैदा होगा। अमन की खातिर मुल्ला बरादरान को अमेरिका के साथ मेज पर बिठाया। मोदी हुकूमत पंजशेर की मन घड़त कहानियां चला रही है। भारत चीख चीख कर पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालबा कर रहा है। तालिबान हुकूमत मुस्तहकम होगी तो अफगान महाजरीन का सोचेंगे। भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है, उनका मीडिया झूठ बोल रहा है। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबी दंगल। पोलिंग जारी। सुबह के वक्त टर्नआउट कम रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ वोटरों की आमद में इजाफा। लाहौर, कराची, हैदराबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, यूब, लोरालाई समेत तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में रवायती गहमा गहमी। मुल्तान में खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों में झगड़ा, हाथापाई भी हुई। कराची में कलेक्टर बोर्ड वार्ड नंबर 4 से 2 जाली पोलिंग एजेंट गिरफ्तार। मलीन में 2 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी, जाली वोट डालने का इल्ज़ाम। हैदराबाद के वार्ड नंबर 1 में भी तल्खी। प्रिजाइडिंग अफसर ने मामला सुलझा दिया। पेशावर में खवातीन के पोलिंग स्टेशनों पर मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगी रही। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का पोलिंग का वक्त बढ़ाने का मुतालबा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बारिश की वजह से गलियों में पानी खड़ा है। वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक जाने में सख्त दिक्कत का सामना है। बाज़ मकामात पर 2 से 3 फुट पानी खड़ा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पोलिंग के वक्त में इजाफा करे। धांधली की किताब मुस्लिम लीग नून ने लिखी। अगर पोलिंग का वक्त बढ़ता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। पीटीआई रहनुमा हमायूं अख्तर खान की गुफ्तगू। कहा साद रफीक बुखलाहट का शिकार है। पोलिंग का अमल ठीक चल रहा है। बारिश के बावजूद वोटर निकला है। मोबाइल ले जाने से रोके जाने पर हमायूं अख्तर खान की सिक्योरिटी के साथ बहस। मोबाइल फ़ोन पास रखने की इजाज़त मिलने के बाद वोट कास्ट किया।
शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात में ताउन नहीं कर रही। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। फ़ारूक हबीब ने कहा कि इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अपोजिशन ने वोटिंग मशीन को देखे बगैर ही मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई वोटर लिस्टें तैयार की गई है। मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर, भावलनगर, वारबजन, सराय मुगल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। लाहौर में रात गए बादल फिर खुलकर बरसे। नशेबी इलाकों में फिर पानी खड़ा हो गया। बिजली की आग मचोली भी जारी रही। मुसलसल बारिशों से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। उधर कराची और बलूचिस्तान में भी बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के है। लाहौर के इलाके काहना में बारिशों की वजह से रोही नाला उबल पड़ा। रात गए पानी सोए आसिल की आबादी में दाखिल। इलाके में 4 फुट तक पानी जमा। शहरियों ने रात छतों पर गुजारी। पानी घरों में दाखिल होने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। कहा सफाई ना होने की वजह से नाला ओवरफ्लो कर गया। कराची में पीने के पानी का बहरान, शहरियों के सब्र का इम्तिहान। कराची में पानी की योमिया तलब 1 अरब 20 करोड़ गैलन, सिर्फ 55 करोड़ गैलन की फरहमी। शहर कायद को 65 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना। बल्दिया टाउन, कोरंगी, लांडी, मलीर, नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों के मकीन बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। पानी चोरी करने वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट्स भी दर्द सर बन गए। कराची की प्यास बुझाने वाला K4 मंसूबा 14 बरस बाद भी अधूरा। कैंचर झील से कराची को पानी फराहम करने के प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 100 अरब तक जा पहुंची। 2 हुकूमतें बदली, 21 मरतबा डिजाइन बदला, लेकिन कराची वालों के हालात ना बदले। K4 मंसूबे के तहत 121 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी। पावर प्लांट और पंपिंग स्टेशन लगेंगे। डैम बनाया जाएगा, तब कहीं जाकर कराची वालों को 650 मिलियन गैलन इजाफी पानी मिल सकेगा। कराची के इलाके 13D में सड़क के दरमियान सीवरेज का बदबूदार पानी वाटर बोर्ड की हटदर्मी का सबूत। सीवरेज लाइन का ताफुनज़दा पानी रिहायशी इमारतों में दाखिल होने के बावजूद पानी के निकास का कोई इंतजाम नहीं किया गया। शहरी शदीद अज़ियत का शिकार। मकीन अपनी मदद आप के तहत इमारतों से पानी निकालने में मसरूफ। सड़क भी जगह जगह से बैठने लगी। मुल्क भर में ऑक्सीजन की तलब में इजाफा। मुल्क की बड़ी ऑक्सीजन कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। इजाफी तलब पूरी करने से माजरत। अस्पतालों को खत लिख दिया। कहा ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए अस्पताल मुतबादिल बंदोबस्त करें। कराची और लाहौर में कायम 3 प्लांट पूरी गुंजाइश पर चलने के बावजूद तलब पूरी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी के बायस अस्पतालों की इमरजेंसी में मौजूद मरीजों को मुश्किलात का सामना। घरों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने वाले मरीज भी परेशान। कोरोना के वार कम न हुए। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वबा से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 3153 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 5.45% रही। दूसरी तरफ NCOC का 15 साल के लड़कों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। कल से 15 से 18 साल के लड़कों की वैक्सीनेशन शुरू होगी। फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई। बेफॉर्म इस्तेमाल होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में आसिफ जरदारी को 29 सितंबर को तलब किया गया। साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद इश्तिहारी करार। केस अलग कर दिया गया। अदालत ने मुश्ताक अहमद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जायदाद जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी दे दिया। KPT और पोर्ट कासिम की ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की गई है। KPT की वर्कशॉप 14 साल से बंद पड़ी है। वफाकी वजीर अली जैदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पोर्ट ट्रस्ट मुलाजमीन की तादाद हद से ज़्यादा है। 2010 से KPT का फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ। मईशत की तरक्की में पोर्ट एंड शिपिंग और फिशरीज़ का किरदार बहुत अहम है।
इंतकाम की सियासत की है ना ही यकीन रखते हैं। वजीर आला पंजाब कहते हैं साबिक दौर में मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। हमारी हुकूमत ने पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों से सियासी मुदाखलत को खत्म किया। रुकावटों के बावजूद अवामी खिदमत के सफर को रुकने नहीं दिया। अवाम अपोजिशन की मनफी सियासत हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके। मुस्बत इशारे मिले हैं, दुनिया जल्द तालिबान हुकूमत को तस्लीम करेगी। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा, कहते हैं आलमी बरादरी की तरफ से अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए जाएंगे। दूसरी जानब गुलबदीन हिकमतयार ने कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए पंजशेर का इस्तेमाल करना चाहता है। उधर दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडन पर तनकीद, कहा अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला निहायत बुरा फैसला था। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान की अफगान वजीर खजाना हिदायतुल्लाह बदरी से मुलाकात। मंसूर अहमद खान ने अपने ट्वीट में कहा कि मुलाकात में माशी, मालियात, बैंकिंग, तिजारत और ट्रांजिट मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। चाहते हैं आम लोगों के कारोबार जिंदगी को आसान बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूँ सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।